हमें हवन द्वारा सद्बुद्धि आ जाएगी? आप डॉक्टर साहब भी हो, देखिए क्योंकि आप डॉक्टर हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये भारत वो कह रहे थे जो हम पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं, आज उसे सत्य होते देख रहे हैं। सारा किसान सड़क पे ला दिया। 2024 तक हम लोग यही रहेंगे, 2024 में हम इसे नोटिस कर देंगे। हम जानते हैं आज भी देखो पंजाब जो है, पंजाब सबसे बड़ा अमीर शहर है। पंजाब भी ऐसा है, देखो आज लंगर करा रहा, लंगर खिला रहा। पंजाब में चाहे 100 रुपये किलो प्याज हो जाए, चाहे 10 रुपये हो जाए, वो प्याज सब्जियों में, दालों में हर जगह डालती है, कभी नहीं कम करती। पंडित जो है खाऊ होता है, मैं एक पंडित हूँ। तो आप भी क्या खाऊ हो? मैं खाऊ नहीं हूँ, मैं जो है किसान के साथ हूँ। मैं देख रहा हूँ, मैं किसान आए कर्म क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा जो कर्म है, अपने कर्मों को नहीं भूलना चाहिए। कर्मों की बात है, किसान लेके जाते हैं, किसान सबको अनाज खिलाते हैं, लेकिन एक पंडित जो है किसी की सेवा नहीं कर सकता। आज किसान आंदोलन का 42वां दिन है, लेकिन सरकार हिल भी नहीं रही। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 8वीं दौर की वार्ता हो चुकी है, कल 9वें दौर की भी वार्ता है। उससे पहले यहाँ पर हवन किया गया है मोदी जी की बुद्धि को शुद्धि करने के लिए। इससे पहले भी कई हवन किए गए, लेकिन हम सर, आपका क्या नाम है? डॉक्टर विक्रांत चावला। डॉक्टर साहब हो आप? जी जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब जी आज हवन कर रहे हो, इससे क्या होगा? देखिए, हमें ऐसा महसूस हुआ, जिस तरीके से हमने किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की भूमिका देखी कि बुद्धि थोड़ी कम है। तो हमने सोचा कल 8 तारीख है और हमारे किसान बहुत परेशान हैं। 50 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो गए हैं। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए। सर, क्या हमें हवन द्वारा सद्बुद्धि आ जाएगी? आप डॉक्टर साहब भी हो, देखिए, क्योंकि आप डॉक्टर हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये भारतवर्ष है जी जी, और हम लोग विश्व गुरु बन सकते हैं अगर अपनी संस्कृति को संभाल के रखें। तो हवन तो हमारी संस्कृति में, हमारे समाजी लोग भी हैं। किसान जो है वो आर्य समाजी है। चौधरी चरण सिंह हमारे किसान नेता हुए और उन्होंने कहा था कि बीजेपी आरएसएस के लोगों से किसान को सावधान रहने की जरूरत है। तो वो उतने समय पहले, सोचिए 30 साल पहले वो कह गए थे। तो जो वो कह रहे थे, जो हम पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं, आज उसे सत्य होते देख रहे हैं। सारा किसान सड़क पे ला दिया भाजपा सरकार ने। 8 दौर की वार्ता होगी, कल 9वीं दौर की वार्ता है। इससे अब कल वार्ता फेल होगी। आपके सवाल से ही मेरा जवाब आता है। सद्बुद्धि हवन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम टकराव नहीं चाहते और हम तय कर चुके हैं कि कृषि बिल वापस होंगे तो हम घर जाएंगे, MSP मिलेगा तो हम घर जाएंगे। तो अब उन्हें सोचना है, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे कि इस देश के लोगों के खिलाफ 2 उद्योगपति या 4 उद्योगपतियों के लिए वो खड़े, उनसे पैसे लिए उन्होंने। तो उनकी दलाली ना करके भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद नरेंद्र मोदी किसी के हाथ की कठपुतली ना बने। पूरे देश ने उन्हें जनादेश दिया है। इतना बड़ा जनादेश किसी सरकार को नहीं मिला। तो वो उसका सम्मान। हिटलर है। हिटलर सर, आप हवन करवा रहे हो, अभी नहीं मानते? नहीं, अभी कैसे मानेंगे? हमन चला गया 20-30 दिन और हमन का हम जुगाड़ कर रहे हैं। भाई गरीब लोग हैं, इकट्ठा करेंगे कहीं से पैसा और ला के फिर हमन करेंगे 20-30 दिन। इतना मन होता रहेगा, इतना इसकी बुद्धि ठीक नहीं हो जाए। और बुद्धि ठीक, देखो हिंदुस्तान है, यूँ हिंदुस्तान ने तो अंग्रेजों की बुद्धि ठीक करी। ये तो राज भी कुछ नहीं, अगर भाई कुछ है कि भाई कुछ कर देगा। बिना औलाद का है, बिना बच्चों का है, कुछ नहीं जानता कि बच्चे क्या है। उन्हें नहीं पता कि किसी के बच्चे सर्दियों में पड़े। ऐसे देखा जाए तो उनके साथ पूरा देश है, क्योंकि हर जगह जाते। नहीं, ये झूठ एक बार सुनो, काट की हंडी एक बार चढ़ती है। झूठ बोलते रहो। जो हमारे किसान संगठनों के नेता जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो उनका निर्णय होगा उनके साथ सारा किसान है। आप ये मत सोचिए पूरे गांव में, मतलब पूरे यूपी, पंजाब, हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान में किसान जो है परेशान है। हम ये कहते हैं सरकार को अगर कोई ऑर्डिनेंस किसान के लिए कोई कानून बनाना था तो पहले उसे लोकसभा में पटल पे रखा जाता, सांसद में उस पर विचार होता। किसान ने कोई चीज़ मांगी नहीं, ज़बरदस्ती मतलब उनके लिए कानून बनाए गए। अब हमें किसानों को ये कानून नहीं चाहिए, ये ऑर्डिनेंस वापस होने चाहिए। और जब तक ये वापस नहीं होंगे हम लोग अपने घरों को हमन किया है। जहाँ आप खड़े हुए हैं, हमने हमन किया है कि सरकार को सद्बुद्धि आवे। सर, वो इतना झूठ बोलता है, क्या उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी? नहीं होगी, हम जानते करना।
2024 तक हम लोग यहीं रहेंगे, 2024 में हम इस अंगूठी से कर देंगे। हम जानते कैसे बुद्धि ठीक होती है। पूरी जनता परेशान, पूरा देश परेशान, फिर भी उनकी बुद्धि ठीक नहीं हो रही है। ये अपने मित्र मंडली के जो अंडानी अंबानी लोग हैं उनके चक्कर में फंस के बैठा है। ये उसके लिए काम कर रहा है। जिसको हमने अपने हकों के लिए बनाया था उसको हम हटाना भी जानते हैं। 2024 ज्यादा दूर नहीं है। 2024 तक हम इसी जमीन में पड़े रहेंगे और हटा के दम लेंगे, तब फिर कानून बनेगा, हमारे पक्ष से बनेगा। कल क्या उम्मीद रहेगी आपको 9वीं वार्ता में? कल उसको कल आनी चाहिए। प्रभु से प्रार्थना हम लोगों ने किया है, उनसे तो कोई अपेक्षा हमको है नहीं है। शायद प्रभु उनके दिमाग को ठीक करेंगे और प्रभु उनको ये बुद्धि दे देंगे कि इस बिल को वापिस ले लें। किसान इस ठंड में यहाँ पड़े। सर आपका क्या नाम है? ऋषि राज राजर। जी कहाँ से आए आप? हम शामली से आए। सर आप भी शामली से आए हो? जी शामली तो कल 9वीं दौर की वार्ता है। जी जी। अगर विफल होगी तो हम जमे हैं यहाँ से। मौसम खराब है, ठंड है, बारिश है। ये मौसम तो किसान के लिए, ये मौसम तो किसान का ही रहता है हमेशा। किसान तो पाले में, ओले में, बारिश में, इसमें तो किसान की तो यह नेचर है, किसान की तो यह आदत है कि किसान इसी में पला, इसी में पैदा हुआ है। चल रहे हैं, इसकी ज़रूरत है मुझे। तो अपना लड़का भेज दिया, ले लो उल्लू। उसने उल्लू खरीद लिया। अडानी ने, अंबानी ने इसको उल्लू बेच दिया। हम कहें बिजली के दाम घटाओ, अब उल्लू ले जा। हम कहें काले कानून वापस लो, अब उल्लू ले जा। हम कहें तेल के पैसे घटाओ, अब उल्लू ले जा। अंबानी अडानी ने इसके बारह के उल्लू टेक दिया। उसमें बदबू होगी, उसमें कीड़े पड़ गए। अब आगे यूँ बीमार होगा, जिसे अपने आप ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। और जब तक ये कानून वापस नहीं होते, यहाँ के जितना संगठन है उनका संगठन, जिसका हेड है आरएसएस कोई माने नहीं। आरएसएस क्या? आरएसएस को पता है क्या है? आरएसएस अफवाह फैलाता है, झूठ बोलता है, झूठ बहुत कम चलता है। मैं अफसोस में हूँ कि प्रभु ने इसका 6-7 साल झूठ चला दिया। झूठ के तो इतने पाँव ही नहीं होते, लेकिन हमेशा सच्चाई की जीत होती है, सच की जीत होती है। हैं जी? किसान ने इससे कानून कम मांगे, किसान ने तो भाव मांगा। किसान ने कहा बिजली के रेट घटाओ, किसान ने कहा तेल के रेट घटाओ, और ये कह रहे कि ये बिल ले जाओ। ये उल्लू देना चाहते हैं, ये उल्लू कोई लेने वाला नहीं है। बहुत अच्छी बात की। क्या नाम सर आपने बताया? मेरा नाम ऋषि राज राजर, शामली से हूँ। तो किसान आंदोलन में आए, कितनी अच्छी बात बताई। अगर कल 9वां वो बिल वापस नहीं हुआ तो किसान है जो लगातार यहीं प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जी सर, इतना कहूँगा, जी। किसान हित के लिए मोदी जी को बात करना चाहिए। जो किसान हमारे भाई लगे हुए हैं यहाँ पे हवन यज्ञ किया गया। हम लोग हवन यज्ञ किए इसलिए भगवान उनको सद्बुद्धि ज्ञान दे, बालाजी महाराज उनको बुद्धि दे। हम ये कह रहे हैं किसान ये चाहता है कि हम अपना अनाज 5 रुपये में बेचेंगे, मोदी कह रहे हैं 100 रुपये में बिकेगा। तुम 2 साल 100 रुपये बेच दोगे, बाद में उसको तो 2.5 रुपये में लोगे। किसान जो है आजकल समझदार हो गया है। किसान जो है किसान हित के लिए बात करेगा। किसान भाइयों के साथ खड़े रहोगे। हम गरीब किसान हैं, गरीबों के साथ रहोगे भगवान तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये हिटलर सही सरकार, तानाशाही सरकार है? नहीं, देखो ऐसा हिटलर हो चाहे किटलर हो, अंग्रेज भी आए चले गए, कोई भी आएगा ऐसे आएगा, गलत करेगा तो चला ही जाएगा। अच्छा आने वाला है या नहीं? मेरे कहने का मतलब हम कुछ नहीं देख रहे क्या कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ किसान हित के लिए काम करे। आप जमीन से जुड़े, आप चाय बेच के जो है प्रधानमंत्री बन गए, कम से कम किसान भाइयों के लिए काम करो ना। किसान अपना चाहता कि मैं अपना 10 रुपये में बेचूंगा, 10 रुपये में बेचूंगा। 20 में चाहता 20 में बेचे, 20 में बेचेगा। तो किसान के लिए ये काम करो। किसान हित के लिए काम करोगे तो सब दिन चलोगी। किसान की नाराज़गी सबसे बड़ी दुर्घटना होती है। किसान के हम जो हैं गरीब किसान के बेटे हैं। हम गरीबों के यहाँ जन्म लिए हैं तो हमें नहीं अमीर, हम गरीब के साथ आज भी हैं। आज भी देखो पंजाब जो है, पंजाब सबसे बड़ा अमीर शहर है। पंजाब ही ऐसा है, देखो आज लंगर करा रहा, लंगर खिला रहा। पंजाब में चाहे 100 रुपये किलो प्याज हो जाए, चाहे 10 रुपये हो जाए, वो प्याज सब्जियों में, दालों में हर जगह डालती है, कभी नहीं कम करती चीज। आपने किसान भाइयों का यही कहना है कि लंगरों की बात की तो कि पंजाब के या सिख गुरु दिवस पंजाब जो है सबसे राकेश टिकैत ने एक बयान दिया था कि हम जिंदगी से मंदिरों में दान दक्षिणा देते हैं, उन्होंने क्यों आज दिन तक लंगर नहीं लगाए? देखो ऐसा है, मैं कहता हूँ पंडित जो है खाऊ होता है। मैं एक पंडित हूँ। तो आप भी क्या खाऊ हो? मैं खाऊ नहीं हूँ। मैं जो है किसान के साथ हूँ।
मैं देख रहा हूँ, मैं किसान के साथ खड़ा हूँ। मैं ऐसा पंडित हूँ कि रोज का कमाना रोज का खाना। सही बात है, जो अन्न खाता है वो किसानों के साथ आके उधर के बहुत भिक्षु भी आए हैं। मैं जो है मैं किसानों के हित के लिए बात करूँगा। मैं रोज कमाने वाला 100 रुपये कमाता हूँ, अगर 10 रुपये हो सकता भगवान के पास दान कर दो गरीबों को। गरीबों को दान करोगे तो भगवान भी आपको दुआ देगा। जमीनी स्तर से जानते हो किसान आप क्या जो है, मैं अपने पंडितों भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, इतना कमाओ कि अपने लिए कमाओ। ज़्यादा कमाओगे दूसरा कोई मजा मारेगा, कम कमाओगे अपने लिए। मैं अपने पंडितों भाई से कहना चाहता हूँ, हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, गरीब के साथ जुड़िए, गरीब के साथ रहिए। कोई परेशान है उसके साथ मदद करिए। जो गरीबों के साथ रहेगा उसको यहाँ आह्वान करना चाहिए। आज गरीब किसान सड़कों पर, हमें यहाँ हमें कोई लालच नहीं थी कि हम जाए वहाँ पे मिले। हमारी श्रद्धा है कि हम किसान भाइयों के साथ जुड़े रहें। हम ब्राह्मण कुल में लिए, हमारा कर्म क्या है, कर्म क्षेत्र में आए काम करें। किसान भाई आए हैं कर्म क्षेत्र में, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा जो कर्म है अपने कर्मों को नहीं भूलना चाहिए। कर्मों की बात है, किसान मेहनत से खाता है, अपना जो कर्म करेगा वैसे ही फल मिलेगा। कर्म बात नहीं है, वो किसान मेहनत करता है। इधर रखते किसान भाई जो है ना, किसानों ने तो सुबह बेचारे 5 बजे उठते हैं, किसान हल लेके जाते हैं, किसान सबको अनाज खिलाते हैं। लेकिन एक पंडित जो है किसी के सेवा नहीं कर सकता। इनके द्वारा आह्वान हुआ है। मैं जो है इनसे बताएंगे। बताओ बिल्कुल वैसी बात। किसान भाइयों का एक ही कहना है, और मोदी सरकार से जो हमारे क्या कह रहे मंत्री हैं उनसे क्या कह रहे, जैसे हमारे जो नेता है राजनाथ सिंह, संजीव बालियान जी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, जब तक ये 3 बिल वापसी नहीं होगा, हमें चूंकि परंतु फुल स्टॉप कोमा इसलिए कुछ नहीं चाहिए। हमें ये 3 बिल है, इन 3 बिलों को बिल्कुल निरस्त चाहिए। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक किसान घर वापसी नहीं। किसान एकता जिंदाबाद है। बात है, यहाँ पर किसानों ने एकता की बात कही है।